इस वीडियो में हम सीखेंगे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोकल वेरिएबल के बारे में सीखते हैं कि ये लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब देखें यहाँ पर एक वेरिएबल है नम नाम से, तो इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो लोकल है। वो इसलिए कि क्योंकि हम इस वेरिएबल को सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर रहते हुए यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के टेबल वाला जो फंक्शन है, इस नम वेरिएबल को मैं इसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसी फंक्शन के अंदर ये डिक्लेयर हुआ है, तो इसको इसी फंक्शन के अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं किसी और फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकता। कि अगर मैं टेबल फंक्शन के अलावा मेन फंक्शन में इस वेरिएबल को मैं यूज़ करना चाहूँ तो एरर आ जाएगा। तो चेक करते हैं कि क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं। चले मैं यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ num इक्वल टू 45। तो अब इसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर में, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ये एरर आ रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये एरर है यहाँ पर, क्योंकि ये जो वेरिएबल नम है इसका जो स्कोप है ये सिर्फ और सिर्फ इस टेबल वाले फंक्शन के अंदर है, क्योंकि इसको इस टेबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसा वेरिएबल जिसको हम किसी एक फंक्शन के अंदर रहते हुए ही सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो ये जो वेरिएबल है नम, इसको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको हम सिर्फ एक फंक्शन में रहते हुए यूज़ कर सकते हैं, उन वेरिएबल्स को हम, तो कोई भी ऐसे वेरिएबल जिनको हम एक फंक्शन के अंदर रहते हुए यूज़ कर सकते हैं, उनको हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। तो अगर मैं इस नम वेरिएबल को इसी फंक्शन में रहते हुए एक्सेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर मैं एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मैं इसको यहाँ से अरेज करता हूँ और इसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। आपको पहले भी बताया हुआ है इस फंक्शन के हवाले से, जब मैं फंक्शंस के बारे में आपको बता रहा था, तो ये ठीक काम कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं 5 का टेबल प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पर 5 का टेबल आ रहा है, 7 का तो यहाँ पर 7 का टेबल आ रहा है। तो इस नम वेरिएबल को सिर्फ मैं इस फंक्शन के अंदर रहते हुए यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है नम। तो अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि आउट ऑफ द फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स को। नाम से ज़ाहिर है ग्लोबल। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मैं देता हूँ, इंटीजर टाइप वेरिएबल होगा, उसका नाम मैं दे देता हूँ फ्लैग। तो इस वेरिएबल को मैं इस फंक्शन के अंदर रहते हुए भी एक्सेस कर सकता हूँ और इस फंक्शन के अंदर रहते हुए भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो वेरिएबल है फ्लैग, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये किसी एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ये आउटसाइड द फंक्शंस डिक्लेयर हुआ है, ये प्रोग्राम के अंदर है और लेकिन किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो इसको मैं किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकता हूँ। सो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो चलें इसको मैं यूज़ करके भी दिखाता हूँ, इस फंक्शन में इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ। चलें जी, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ 8। अब मैं यहाँ पर प्रिंट एफ के ज़रिए जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इसकी वैल्यू शो होगी फ्लैग की। तो फ्लैग इंटीजर टाइप वेरिएबल है, सो इसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड %d होगा, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर वेरिएबल नेम देंगे। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, और इस फंक्शन में तो यूज़ हो गया है, ये टेबल वाले फंक्शन में फ्लैग वेरिएबल का यूज़, राइट। चलें उसका बाद में मेन फंक्शन में इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़ाहिर सी बात है टेबल 2 टाइम्स प्रिंट होगा, यहाँ पर मैं 2 टाइम्स कॉल कर रहा हूँ टेबल फंक्शन को। यहाँ पर एक नंबर मैं एंटर करता हूँ 5 6, 2 मरतबा टेबल प्रिंट हुआ, और एंड पर देखें, यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर 8 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्लैग में मैंने लिखा था, बल्कि यहाँ पर प्रिंट ऐप में मैंने लिखा था कि फ्लैग की वैल्यू को शो करवाएं। तो क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू शो हो रही है, तो जैसे ये कंप्लीट हो तो यहाँ पर भी वैल्यू शो होनी चाहिए। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दिया। इसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। अब जैसे प्रोग्राम
जब टेबल नाम का फंक्शन 2 मरतबा कॉल हो जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू भी 1 मरतबा फिर से प्रिंट हो जाएगी। तो चेक करते हैं, यहाँ पर मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ। जब फर्स्ट टाइम एक टेबल प्रिंट किया तो यहाँ पर एंड पर चेक करें, यहाँ पर 8 भी लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसने ये वैल्यू भी तो शो करवानी है ना। अब सेकंड टाइम ये टेबल वाला फंक्शन कॉल हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात इसकी वैल्यू फिर से शो होगी। यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ। तो इसके बाद देखें यहाँ पर 88 आ रहा है। क्यों भला? क्योंकि एक तो ये टेबल वाला जब फंक्शन कॉल हुआ है तो यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू शो हुई है, फिर उसके बाद इस फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर शो हुई है। इसे मैं अगेन बिल्ड एंड रन करता हूँ। अब ऐसा करते हैं, बल्कि एक टेबल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखें 88 शो हो रहा है। वो क्यों? फर्स्ट टाइम एंटर किया तो फ्लैग की वैल्यू क्या है, 8 मैंने रखी हुई है, तो यहाँ पर 8 इसकी वैल्यू शो हुई। जैसे फंक्शन कंप्लीट हुआ तो मेन फंक्शन के एंड पर मैंने लिखा हुआ फ्लैग की वैल्यू को शो करो, तो ये 8 की वैल्यू यहाँ पर शो होगी। कहने का मतलब ये कि ये जो फ्लैग वेरिएबल है इसको मैं इस फंक्शन के अंदर रहते हुए भी एक्सेस कर सकता हूँ और इस फंक्शन के अंदर रहते हुए भी एक्सेस कर सकता हूँ। इन शॉर्ट कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं हम प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी उनको एक्सेस कर सकते हैं, जबकि लोकल वेरिएबल को सिर्फ़ और सिर्फ हम किसी स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो होता है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ये दरअसल स्कोप होता है वेरिएबल्स का, कि वेरिएबल्स को हम कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। आई होप कि आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में क्लियर होगा। तो अगर आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।